हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। हम इस चैनल में हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को माइंड मैप के जरिए कवर करने वाले हैं। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, समझना और विजुअलाइज करना हमारा मेन फोकस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है स्वदेशी मूवमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इसका पहला पॉइंट है, इट इनिशिएटेड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत पार्टीशन ऑफ बंगाल के ओपोजिशन में हुआ था। बंगाल जो इंडिया का सबसे बड़ा और प्रोस्परस प्रोविंस था, उसे 1905 में लॉर्ड कार्जन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अब है एम्ड टू काउंटर द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बंगाल को डिवाइड करना जरूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, लेकिन असली वजह थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ब्रिटिश चाहते थे हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता को तोड़ना। इससे इंडियंस बहुत गुस्से में थे। इस ओपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट और इंडियन गुड्स का यूज करना शुरू किया। अब आते हैं मीनिंग ऑफ स्वदेशी। तो स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री, यानी कि अपने देश का सामान को यूज करना और अपने देश के लिए काम करना। नेक्स्ट पॉइंट है, फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग इंडियन गुड्स एंड इंडस्ट्रीज वाइल रिजेक्टिंग ब्रिटिश गुड्स, यानी कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का यूज करना बंद करके अपने ही देश का प्रोडक्ट्स यूज करना। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी नहीं थी, बल्कि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था जिसमें लोग अपने देश पर प्राइड दिखाते थे। इस मूवमेंट से इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ। इस मूवमेंट के दौरान लोगों ने अपने हाथ से चरखा चला के खादी बनाया और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को जलाया। तो अब डिस्कस करते हैं प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो एक मिनट, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो इस मूवमेंट को काफ़ी बड़े और इम्पोर्टेंट लीडर्स ने सपोर्ट किया था, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और लोगों को यूनाइट करने का काम किया। बिपिन चंद्र पाल जी ने स्पीचेस और राइटिंग्स के थ्रू नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड किया। लाला लाजपत राय जी ने पंजाब में प्रोटेस्ट और स्वदेशी को पॉपुलर बनाया। वहीं पे अरबिंदो घोष जी ने स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स को कनेक्ट करके लोगों में यूनिटी लाई। नेक्स्ट पॉइंट है, रविंद्रनाथ टैगोर प्लेड ए कल्चरल रोल विथ नेशनलिस्ट सॉन्ग्स लाइक आमार सोनार बांग्ला। तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनलिस्ट सॉन्ग्स लिखे, जैसे आमार सोनार बांग्ला, जो लोगों के दिल में देशभक्ति जगाता था। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे साथ माइंड मैप के थ्रू पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आपको अगर ये अप्रोच पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए अब अगला टॉपिक एक्सप्लोर करते हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो इसका पहला पॉइंट है, प्रमोट इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड रिवाइव इंडियन इंडस्ट्रीज। मतलब ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद करना और अपने देश का बना प्रोडक्ट यूज करना, और इसके साथ ही अपने लोकल बिजनेसेज और इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। नेक्स्ट पॉइंट है, एनकरेज नेशनलिज्म एंड यूनिटी अमंग इंडियंस, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच यूनिटी लाकर एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करना और इंडियन ट्रेडिशंस और वैल्यूज को फिर से पॉपुलर करना। अब डिस्कस करते हैं की स्ट्रेटेजीज ऑफ दिस मूवमेंट, यानी कि कौन सी रणनीति उस समय अपनाई गई थी। इस मूवमेंट के थ्रू इंडियंस ने ब्रिटिश के अगेंस्ट अलग अलग तरीके अडॉप्ट किए थे, जैसे कि बॉयकॉट मूवमेंट। इसमें ब्रिटिश कपड़े, शुगर और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का यूज बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ खादी। तो उस समय इंडियंस ने अपने घर में बना हुआ कपड़ा जैसे खादी को यूज करना शुरू किया। अब है सेल्फ रिलायंट एजुकेशन। तो ब्रिटिश स्कूल्स और कॉलेजेस का बॉयकॉट हुआ और नेशनल एजुकेशन प्रमोट की गई, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज का फाउंडेशन रखा गया। अब लास्ट में है पब्लिक प्रोटेस्ट। तो इस दौरान लोगों ने लोकगीत, स्लोगन और प्रोसेशन के थ्रू अपने व्यूज एक्सप्रेस करने लगे।
अब बात करते हैं कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी कि सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव ऑफ दिस मूवमेंट। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड यूनिटी अक्रॉस इंडिया। तो इस मूवमेंट की वजह से हमारे देश के हर जगह में नेशनलिज्म का स्प्रेड हुआ। नेक्स्ट है इट बूस्टेड लोकल इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट एंड सॉल्ट प्रोडक्शन। तो इस समय ब्रिटिश प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने से इंडियन इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और सोल्ट प्रोडक्शन डेवलप होने लगे। नेक्स्ट है पॉपुलराइज्ड नेशनलिस्ट सिंबल्स लाइक वंदे मातरम एंड द ट्राई कलर फ्लैग। तो इस समय सिंबल्स जैसे वंदे मातरम और चरखा लोगों के लिए नेशनल यूनिटी के आइकॉन्स बन गए थे। अब बात करते हैं रोल ऑफ वुमेन ऑफ दिस मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट में महिलाएं भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी। उन्होंने चरखा चलाकर और कपड़े बनाकर इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट किया, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का घर में यूज बंद किया और इंडियन गुड्स को प्रमोट किया। इन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल होकर अपनी स्ट्रेंथ और वॉइस दिखाई। अब डिस्कस करते हैं ब्रिटिश रेस्पॉन्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वदेशी मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए, जैसे कि सीवियर रिप्रेशन, अरेस्ट एंड बैन्स ऑन पब्लिक गैदरिंग। जैसे कि ब्रिटिश पुलिस ने प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज और अरेस्ट करना शुरू किया। पब्लिक गैदरिंग और नेशनलिस्ट स्लोगन्स पर बैन लगाया गया। बट एट लास्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल्ड इन 1911, बट द मूवमेंट हैड ऑलरेडी शोन सीड्स ऑफ नेशनलिज्म। जब स्वदेशी मूवमेंट का प्रेशर बढ़ने लगा 1911 में बंगाल के पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन तब तक स्वदेशी मूवमेंट लोगों के मन में नेशनलिज्म और यूनिटी का बीज लगा चुका था। तो ये था पूरा कहानी स्वदेशी मूवमेंट का। ये मूवमेंट सिर्फ एक बॉयकॉट नहीं था, ये एक राष्ट्रीय चेतना थी। इसने लोगों में यूनिटी, देशभक्ति और सेल्फ रिलायंस का मैसेज स्प्रेड किया। इस मूवमेंट को इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक फाउंडेशन स्टोन माना जाता है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ समथिंग इज नॉट क्लियर अबाउट दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, वंदे मातरम।